सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जिस्म सिर्फ गोश्त, हड्डी और खून का ढांचा नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम्ड सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर एक ऐसा कोड छुपा हुआ है जो आज तक कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ, न साइंस से, न टेक्नोलॉजी से, और ना ही इंसान से खुद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज खान एंड यू आर वॉचिंग दारिश। इंसान हमेशा ये समझता रहा कि वो अपनी लिमिट्स जानता है, अपनी ताकत, अपनी स्पीड, अपनी सोच। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम वाकई अपनी पूरी कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो जानबूझकर बंद रखा गया है? साइंस के मुताबिक हर इंसान के जिस्म में डीएनए होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो तय करता है आपका रंग, आपकी हाइट, आपकी आंखों का कलर। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने डीएनए को गहराई से स्टडी किया तो एक अजीब बात सामने आई। इंसानी डीएनए का सिर्फ 2% हिस्सा एक्टिव है, बाकी का 98% उसे कहा गया जंक डीएनए, यानी बेकार। लेकिन सोचिए, क्या कुदरत इतनी बड़ी गलती कर सकती है? क्या कुदरत 98% चीज बेकार बना सकती है? या फिर वो हिस्सा बेकार नहीं बल्कि लॉक्ड है? कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये 98% डीएनए असल में एक स्लीपिंग प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कोई स्पेसिफिक ट्रिगर मिले। लेकिन वो ट्रिगर आज तक किसी को नहीं मिला। अगर ये कोड एक्टिवेट हो जाए तो क्या हो सकता है? कुछ थियरीज के मुताबिक इंसान की हीलिंग स्पीड 100 गुना ज्यादा हो सकती है। दिमाग की कैपेसिटी सिर्फ 10% नहीं बल्कि 100% यूज हो सकती है। इंसान टाइम को महसूस कर सकता है, रियलिटी को समझ सकता है। ये बात सिर्फ मॉडर्न साइंस तक महदूद नहीं। कदीम तहजीबों में ऐसे इशारे मिलते हैं जो इस हिडन कोड की तरफ इशारा करते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स, मायन कैलेंडर्स और सुमेरियन टैबलेट्स, सब जगह इंसान को स्लीपिंग जायंट कहा गया। एक सुमेरियन टैबलेट में लिखा है, इंसान को पूरा नहीं बनाया गया, उसे वक्त के लिए बंद रखा गया। ये जुमला आज भी हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करता है। इंसानी दिमाग में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। साइंस कहती है ये स्लीप साइकिल कंट्रोल करती है, लेकिन कदीम कल्चर्स कहते हैं ये थर्ड आई है, एक ऐसी आंख जो रियलिटी के पर्दे के पीछे देख सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि पाइनियल ग्लैंड असल में उस हिडन कोड का स्विच है, लेकिन वक्त के साथ इस ग्लैंड को डिसेबल कर दिया गया। कैसे? प्रोसेस्ड फूड, केमिकल वाटर, फ्लोराइड, कांस्टेंट स्ट्रेस, फियर बेस्ड सोसाइटी, सब चीजें पाइनियल ग्लैंड को स्लोली डैमेज करती हैं। अगर ये ग्लैंड एक्टिव हो जाए तो इंसान कंट्रोल से बाहर हो सकता है, और जो कंट्रोल से बाहर हो उसे रूल नहीं किया जा सकता। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया ने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका मकसद था सुपर ह्यूमन सोल्जर, ऐसा सोल्जर जो थकता ना हो, डरे ना और पेन महसूस ना करे। कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुछ सब्जेक्ट्स में टेम्पररी एक्टिवेशन हुआ। रिजल्ट? सब्जेक्ट्स ने टाइम स्लो महसूस किया, एक्सट्रीम फोकस दिखाया, और कुछ ने वॉइसेस सुनने का दावा किया। प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। रीजन? सब्जेक्ट्स मेंटली अनस्टेबल हो गए। यहां यह सवाल पैदा होता है कि अगर कोड वाकई एग्जिस्ट करता है तो क्या इंसान उसे हैंडल कर सकता है, या फिर वो पावर इंसान को ही खत्म कर देगी? हर सिविलाइजेशन जब अपनी पीक पर पहुंची तो तबाह हो गई। शायद इसीलिए इंसानी कोड को कभी पूरा एक्टिवेट नहीं किया गया। कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं ये सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है, और कुछ कहते हैं ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन एक बात क्लियर है, इंसान अभी पूरा नहीं जागा। अगर कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इस कोड को एक्टिवेट कर दे, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या फिर कुछ और बन जाएंगे? शायद इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि हम क्या हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बन सकते हैं। और शायद ये कोड अभी भी इंतजार कर रहा है सही वक्त का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय।